डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हाउ स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड, और हमने ये भी देखा था इट इज स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड बाय टू वेज। एक होता है द फर्स्ट वे इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर। टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज किया जाता है। और दूसरा जो था दैट वाज बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑफ मैटर। दूसरा तरीका था कि किस तरीके से प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इफेक्ट से कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। और उसी सिलसिले में हमने पहला पढ़ा था, जो उसका फर्स्ट पार्ट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर। पहला जो था दैट वाज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, या उसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, वो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कैसे लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है, इसको हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन भी कहते हैं। चेंज ऑफ किस तरीके से लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन भी कहते हैं। अब क्या होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स, जब हम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स द पार्टिकल स्टेट मूविंग इवन फास्टर। जैसा कि हमने सॉलिड की केस में पढ़ा था, जब हम इसका टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाते हैं उसके पार्टिकल्स बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, और जितना जितना उसको हीट सप्लाई होता है हीट एनर्जी से, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने की वजह से जितना जितना वो कमज़ोर होता है वो पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर मूव करना शुरू हो जाते हैं, और बाय दैट वे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब है ना, लिक्विड में तो कन्वर्ट हो चुका है, अब हम बात करते हैं कि लिक्विड से ही गैसेस कैसे बन जाता है। और जब हम इसका टेम्परेचर और ज़्यादा लिक्विड्स का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, वो उससे भी ज़्यादा अब फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। और लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इसको पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पहले जो जुड़े होते थे वो एक दूसरे के साथ किसी हद तक ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब उनको इतनी हीट एनर्जी मिलती है, इतना टेम्परेचर का बढ़ जाता है कि एक स्टेज आ जाता है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो टूट जाता है, और ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर मूव होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। अब ये जो टेम्परेचर उसको मिल गया, जब इसके इतना टेम्परेचर इस लिक्विड को मिल गया कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इतना कमज़ोर हो गया कि ये पार्टिकल्स अब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, इनके बीच में स्पेस बढ़ती जाती है। एंड नाउ दे आर फ्रीली मूविंग, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा ही नहीं। और इसी स्टेज पर जो क्या होता है, इसी टेम्परेचर पर क्या होता है, जो लिक्विड होता है ये चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। और जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइलिंग, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर पानी की बात करते हैं, वाटर इज ए लिक्विड। अब इसको ये लिक्विड स्टेट में इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू गैसियस स्टेट। ये कैसे चेंज होगा, जब हम पानी को गर्म करेंगे, इसको हीट
देंगे, इसको टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। अब इतना टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर होता जाएगा। हीट और बढ़ती जाएगी, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होगा ये और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, और एक स्टेज आएगी ये जो पार्टिकल्स होंगे इसके वाटर के, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली, ये फ्रीली अब मूव करेंगे। और उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर अब ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है, उस टेम्परेचर को हम इस वाटर का क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसियस स्टेट में गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, हम कहेंगे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। कैसे लिक्विड कैसे चेंज होता है गैसेस में, या उसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन भी कहते हैं। क्या होता है, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, और एक स्टेज आ जाती है, एक पॉइंट पर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में इतनी एनर्जी आती है, इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं। दे हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जो इन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये खत्म हो जाता है, और इनके बीच में इतनी एनर्जी हो जाती है, आ जाती है इनमें कि ये फ्रीली मूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी स्टेज पर जब ये फ्रीली मूव होना शुरू हो जाते हैं इन एनी डायरेक्शन, यही वो स्टेज है, यही वो टेम्परेचर है जब एक लिक्विड चेंज हो जाता है गैसेस में। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर है ये स्टार्ट हो जाता है टू चेंज इनटू गैस, किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन हर किसी लिक्विड का सेम ये नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि जिस भी किसी लिक्विड पे जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट।